हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी क्या है कि ना आपसे सामने से बातें नहीं हो पा रही हैं मेरी बिल्कुल भी, क्योंकि ना काम इतना है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना काम है कि 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है कि मैं आपसे सामने बैठकर बातें कर लूं। पर कोई नहीं, है ना, जैसे ही काम मेरा थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब कंट्रोल में आ जाएगा, फिर मैं सामने से ही वीडियो की शुरुआत करा करूँगी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर वो ही साफ़ सफाई चल रही है। बस आप पूछो ही मत कितना घर का वो हो रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस इसी वजह से लगता है कि मैं कहीं ना जाऊं और अपने घर का अच्छे से ध्यान रखूं। पर क्या है कि कुछ चीज़ें ना करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ना देखनी भी पड़ती हैं, जाना भी पड़ता है, हर चीज़ देखनी भी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि बस हम अपने घर में काम ही करते रहें, चाहे कोई बीमार हो कुछ हो हम कहीं नहीं जाएं, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। जब हम कहीं नहीं जाएंगे तो हमें देखने के लिए ही कौन आएगा, और होता है जाना पड़ता है। तो अभी ना मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने काम पर और किचन की कर रही हूँ साफ़ सफाई। और किचन में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगर आप डेली में भी काम करते हो और आपका घर अच्छे से सेट है, तब भी आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि ना सारी किचन में अच्छे से कपड़ा लगाना होता है, हर एक, और किचन में ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सभी को अच्छे से देखना होता है, साफ़ करना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं ये बर्तन का जाल है, इसको चारों तरफ से अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना हम डेली साथ के साथ पूछते रहते हैं, तो जैसे कि थोड़े भी कोई दाग धब्बे रहते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली ही इसको स्टैंड को साफ़ करूं, ऐसा तो होता नहीं है। हफ्ता भर में 10 दिन में तब साफ़ होता है, 15 दिन भी हो जाते हैं, है ना, जाल को साफ़ करने में। पर यह है कि डेली कपड़ा लगाते रहते हैं तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि गंदा है बहुत ज़्यादा। अगर धूल मिट्टी भरी हुई आंधी चलती है ना, तब तो बहुत जल्दी से ये स्टैंड मुझे साफ़ करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि बर्तन को जूने से साफ़ करते हैं, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी क्या है कि जैसे ही अब बरसात हो रही है और फिर अब सर्दियाँ भी आएंगी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाती है, क्योंकि धूल नहीं जमती है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। अभी यहाँ पर मैंने स्टैंड को कर दिया है साफ़, और यहाँ पर छोटे छोटे जैसे रखे रहते हैं ना स्टैंड से, ये प्लास्टिक वाला है मेरा, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें रख लेती हूँ, जैसे कि छोटी कटोरियाँ हैं, है ना, और छोटे छोटे डब्बे हैं जैसे कि जिनमें नमक है, और मैं जीरा भुना हुआ रख लेती हूँ, कभी इमरजेंसी में जल्दी होती है ना, तो तड़के वाला रायता नहीं बनाती हूँ, ऐसा बना लेती हूँ, जैसे कि जीरा डाल दिया भुना हुआ और नमक मिर्च ये सब डाल दिया, तो वो भी चल जाता है जल्दी में, है ना। और कभी मीठा रायता बनाना हो दही का, तब भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने वो ही साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि ये चमचे वगैरह होते हैं बड़ी, और ये चम्मच होती हैं, इन सब का भी स्टैंड है मेरे पास, तो ये भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और ये कप का स्टैंड है जिस पे हम कप रखते हैं ना, टांगते हैं, वो वाला, तो उसको भी मैंने कर दिया है। और यहाँ पर ये, और कई बार क्या हुआ है, जैसे कि इस पे कप टंगे हुए होते हैं ना, और मैं कपड़ा जैसे ऐसे लगाती हूँ तो ऐसा इलझता है कि मुझसे ना कई बार बहुत सारे कप भी फूट गए हैं, टूट गए हैं इससे। तो इसको ना बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी कप नहीं है, सारे कप ना साफ़ करने के लिए मैंने उधर रख दिए। वैसे मैं ज़्यादा कप रखती भी नहीं हूँ, 4 या 5, बस 4 ही रखती हूँ। अगर कोई आता है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, अगर ये सामने रहेंगे ना, एक तो फिर क्या है कि यूज भी होते हैं, और फिर टूटने फूटने का डर भी रहता है। अगर हम जैसे कोई आ जाए और तब निकालें उनको, तो फिर थोड़ी सी उनमें चमक भी बनी रहती है, ऐसे नहीं लगते हैं कि भाई ये हमको कप कहाँ से उठा करके दे दिए, कैसे कपों में हमको चाय दे दी है ना। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है घर के साथ साथ। तो अभी यहाँ पर अनुष्का आ रही थी, तो बस यही है कि मैं उससे पूछ रही थी, बर्तन वगैरह लेकर के आई थी, चाय वगैरह पी थी उसने, तो वो भी थोड़ी हेल्प करा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मम्मा बीमार हैं, मम्मा को बहुत ज़्यादा बुखार भी है, और फिर भी मम्मा काम कर रही हैं, तो वो छोटी छोटी हेल्प करा रही थी जो वो कर सकती थी। वैसे तो वो और भी काम कर सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उससे झाड़ू वगैरह लगवाना सही नहीं है, क्योंकि ना झाड़ू मुझे अपने हिसाब से लगानी है, बहुत अच्छे से लगानी है। अब बच्चा क्या है, वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छे से लगाएगी, जैसा उससे आता है वो ऐसा करेगी, और वो मेरी समझ में फ़िलहाल नहीं आएगा। अगर मेरा घर अच्छे से सेट होता, साफ़ होता, तो फिर चल जाता, फिर तो मैं उससे लगवा लेती, लेकिन अभी नहीं लगवाऊंगी, चाहे मैं कितनी बीमार हूँ। और मेरा चेहरा भी आप देख सकते हो कितना परेशान दिख रहा है आपको, कितनी मैं कमज़ोर सा मतलब हो गया है चेहरा बुखार से। तो होता है ऐसा, पर चलो कोई नहीं, हो जाएंगे सही, जब बीमार हुए हैं तो सही भी होंगे, है ना। तो
अभी यहाँ मैं अनुष्का से ही बातें कर रही थी। और क्या है कि जैसे ही मुझे ये जुकाम वगैरह हुआ था ना, तो बीमारी कम होने की बजाय और ज़्यादा होती जा रही है। दिन रोज़ मेरी आवाज़ बैठती ही जा रही है और मतलब कोई सुधार सा नहीं लग रहा है। वैसे मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर मुझे एक बार ये जुकाम खांसी सर्दी बुखार हो जाए ना, तो इतनी आसानी से फिर मैं ठीक नहीं होती हूँ। मुझे लग ही जाते हैं 15-20 दिन, 1 महीना भी हो जाता है, पर हो जाऊँगी ठीक, कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर ये डब्बे वगैरह थे चाय की पत्ती के, चीनी के, है ना। और यहाँ पर एक खिड़की आई हुई है हमारी इसकी रूम की, तो यहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, इसकी जाली वगैरह, क्योंकि इसके नीचे ही बिल्कुल हमारी गैस रखी हुई है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर दूध का काम करने के लिए। जैसे कि मट्ठा चली है, दही मतलब चली है, मट्ठा बोलते हैं, जो छाछ भी बोलते हैं, तो वो चलाई है मैंने। तो यहाँ पर ना मैं मक्खन निकाल रही थी इससे। वैसे तो भैंस इस टाइम दूध नहीं दे रही है बिल्कुल भी, और वो थोड़ा बहुत दे रही है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पीने में। ना ही किसी ने पिया है, ना ही चाय पीते हैं, तो उसको तो भैंस को ना अब रखेंगे नहीं हम। तो अभी यहाँ पर क्या था कि जैसे मैं गाँव से आई थी तो दूध था, मतलब कि दही थी, और अनुष्का के पापा जी ने जैसे कि उनसे नहीं पिया जाता था, तो वो उसको भगोने में रख देते थे। उन्होंने जोड़ रखा था बहुत सारा दूध, तो मैंने क्या किया कि उसको गर्म किया और उसको ना जामन लगा दिया। और अभी यहाँ पर वही दही बनकर हो गई थी तैयार, उसकी चलाई है मैंने मट्ठे को तो कोई पिएगा नहीं, लेकिन क्या है कि घी निकाल लेंगे इससे। तो अभी यहाँ पर मैं वही निकाल रही थी घी। और फिर ना मुझे इसमें जो पहले घी रखा हुआ था, इसमें छोड़ करके गई थी जब मैं अपने गाँव गई थी, तो मैं उसको भी गर्म कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं पहले ही इसको कर लेती, लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए थोड़ा टाइम हो गया है इसको। और ये भी ना, इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसे भी जल्दी टाइम से कर लो तो ठीक है, वरना फिर अजीब सी महक सी आने लगती है इसमें। पर चलो कोई नहीं, फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी 3-4 बार, और साफ़ करके फिर मैं इसको ना गर्म करूँगी। वैसे आज दिन भी ठीक है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको गर्म भी कर लूँ। तो बस वही काम चल रहा था किचन का ही। और ये ना दूध वगैरह का भी बहुत सारा काम हो जाता है। अभी क्या है कि ये चला लिया है और इसमें घी कर लिया है। अब इस छाछ को रखूँगी किसी ना, मैं सोच रही हूँ कि इसको ना साथ के साथ पशुओं के डाल दूँ, पर देखूँगी अभी मैं क्या करूँगी। तो अभी तो मैं इसको घी को धो करके और इसमें रखूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख रखी थी, क्योंकि अनुष्का जा रही थी स्कूल, तो उसके लिए मैं बना रही थी खाना वगैरह, तो वही यहाँ पर रखी हुई है। क्योंकि ना अभी एकदम से तो सारे काम हो नहीं पाएंगे कि मैंने जैसे ही हो गई तुरंत से सारे काम कर दिए। अभी काम चल रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे ही काम मैं ख़त्म भी कर लूँगी। और अभी क्या हो रहा है कि ना बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है, पर यह है कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ना सारी ही वीडियो में म्यूजिक तो डाल नहीं सकते हैं कि भाई सारी में म्यूजिक ही डाल दो, है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। बातें तो करनी ही पड़ती हैं, पर चलो कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ सारे काम अच्छे से करने के, जैसा भी मुझसे हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हाथ ना चिकने से हो गए थे, जैसे कि मैंने घी वगैरह का काम किया है, तो वो मैं मतलब आलकस सा लगता है, जैसे कि हाथ चिकने हो जाते हैं ना, तो मन होता है कि इनको साथ के साथ धो लें, साफ़ कर लें। तो मैंने पहले धोए, फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए। तो बस यही सब चल रहा था मेरा यहाँ पर काम, अपना लग रही थी धीरे धीरे सारे काम करने से। और यहाँ पर जैसे कि स्लिप पर कुछ गिर जाता है ना, तो वो साथ के साथ साफ़ करना पड़ता है। फिर क्या होता है
कि उसमें चींटियाँ बहुत जल्दी से आ जाती हैं। चींटियों ने तो इतनी हद मचा रखी है कि आप पूछो मत। बस जैसे ही कुछ गिरा कि चींटियाँ आनी शुरू हो गई। बिल्कुल भी नहीं मतलब मानती हैं। मैं इतनी अच्छे से साफ़ सफाई रखती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। कान्हा जी को भी चाय पिलाने के लिए ले जाती हूँ ना, तब भी मैं बस रखती हूँ और थोड़ी 2-3 मिनट के लिए रख के फिर मैं तुरंत उठा लेती हूँ, सिर्फ इन चींटियों की ही वजह से। बाकी वैसी कोई डर नहीं है, पर रहता है कि एक बार अगर आ जाएंगी फिर चींटियाँ फिर कान्हा जी के भी पास घूमेंगी, है ना। तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो बड़े मन से, विश्वास से और श्रद्धा से करना चाहिए हमें। ये नहीं है कि चलो ये तो काम है हो जाएगा, वो नहीं। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा उनको भी टाइम देना चाहिए, है ना। या फिर मत रखो, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। अभी यहाँ पर मैं सारे कपड़े जैसे कि मुझे मशीन में लगाने हैं, लाइट आई हुई है तो मैं सोच रही हूँ ना कि ये कपड़े ना मशीन में लगा दूँ, तो जिससे कि ये घूम जाएंगे और फिर ना काम करते हुए ही मैं बीच में इनको पानी से निकाल दूँगी। और क्योंकि कपड़े ना कई बार में धुलेंगे, ऐसा तो है नहीं एक बार में ही धुलेंगे, क्योंकि नए कपड़े भी हैं, सफ़ेद कपड़े भी हैं, रंगीन कपड़े भी हैं। और उसमें क्या है कि कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो कलर छोड़ते हैं, है ना, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैं लेकर के आ गई हूँ। और जैसे कि शर्ट वगैरह हैं उनको सीधा करके डालना, और पैंट हैं उनको भी सीधा करके डालना, क्योंकि ना क्या है कि ये तो सब ऐसे ही बस फेंक देते हैं अनुष्का के पापा जी, अनुष्का भी। पर इनको क्या है भाई, इनका काम थोड़ी ना है, काम तो ये मेरा है, मुझे करना है अच्छे से, मुझे देखना है कि मुझे कैसे करना है अपने काम को, किस तरह से अच्छा रहेगा। तो वही सब चल रहा था। अभी मैंने जो भी कपड़े सीधे किए थे और जो मुझे इसमें डालने थे मशीन में, वो मैं मशीन में डाल रही हूँ। और अभी मशीन में पानी भी नहीं है, फिर मुझे इसमें पानी भी डालना है मशीन में, क्योंकि ना मशीन में पानी था नहीं, मैंने सुबह नहीं भरा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है किसी भी काम को अच्छे से करने का। बस ऐसे ही है अभी तो। बस ये है कि जल्दी जल्दी कैसे ही हो जाए, क्योंकि ना मन नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है, पर अच्छा नहीं लग रहा है घर देखने में बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे हो रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा कर दूं, जिसके लिए मुझे आगे थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं पानी भरने लगी हूँ। पानी इसमें से मतलब टब है मेरे पास, तो उसमें पानी मैं चला रही हूँ और बाल्टी भर भर के फिर मैं इसमें डाल दूँगी। बस वही है, सारी चीज़ें घर में आ जाती हैं। लेकिन ना मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि एक पाइप है मेरे पास, लेकिन उसमें ना लगाने वाला नहीं है आगे का। तो मैं बोल रही हूँ कि वो ले आओ, और वो ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि ना जब ये बाज़ार जाते हैं पूछते तो मुझे भी याद नहीं रहता है। और जब बाद में वैसे ही बातें कर रहे हो तब मुझे याद आ जाता है। मैंने कहा वो नहीं लेकर के आई। होता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जिसकी वजह से ना बड़ा गुस्सा भी आता है। पर कोई नहीं, चलो कर रहे हैं अपना। फिर किसी दिन जाएंगे, कोशिश करेंगे कि मुझे याद रहे। और मुझे ना वॉश बेसिन की भी पाइप मंगानी है, उसमें भी वो भी ख़राब हो रखी है, और मुझे ना उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसे मंगा लूँ। पर चलो कोई नहीं, मैंने अभी ना क्या किया, टब में जो पानी था वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और ना घर तो घर, मुझे ना वॉशरूम की तरफ भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ना ये जितनी भी बाल्टी, टब, मग्गा, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत गंदी हो रही हैं। और मुझे ना ये साफ़ भी करनी है, क्योंकि ना बिल्कुल नहाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है वॉशरूम में। तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पर ये चादर ना सफ़ेद थी, तो मैंने इसको अलग रख दिया, क्योंकि अभी मैं इसमें सफ़ेद कपड़े नहीं डालूंगी और ना ही बाद में डालूंगी। अगर मुझे सफ़ेद कपड़े डालने होते मशीन में तो मैं सबसे पहले डालती, लेकिन मुझे मशीन में ये सफ़ेद कपड़े नहीं डालने हैं, मुझे ना हाथ से ही धोने हैं सफ़ेद वाले कपड़े, क्योंकि सफ़ेद कपड़े वैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, कम है, तो हाथ से ही धो देंगे। तो अभी यहाँ पर सरफ मैंने इसमें डाल दिया है, जो कपड़े डालने थे वो भी डाल दिया। और जब मैं पानी डालनी थी ना, तो क्या हुआ कि मैंने ना पानी मशीन का बंद नहीं किया, मैं ऊपर से डाल रही थी पानी और नीचे सारा पानी निकल रहा था। जब मैंने 2-3 बाल्टी डाल दी और मैंने देखा कि पानी तो मशीन में भर ही नहीं रहा है, पानी जा किधर रहा है, तो फिर दिमाग में आया, अरे मैंने तो मशीन का पानी ही बंद नहीं किया है, मैं तो पानी ही डाले जा रही हूँ। होता है जल्दबाजी में, ऐसा ही होता है, चीज़ें संभलती नहीं है, बिगड़ ज़्यादा जाती हैं। तो मैंने पानी को भी फिर बंद किया, फिर दोबारा से इसमें पानी डाला और पानी मैंने डाल दिया। और अभी मैं इधर देख रही थी, अनुष्का कुछ पूछने के लिए आई थी तो मैं उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि होता है। अभी क्या था, अनुष्का स्कूल जा रही थी लेकिन जा नहीं पाई, अचानक से कुछ प्रोग्राम बना।
तो मशीन में कपड़े लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम में भी ना कपड़ों का ही काम चल रहा है, पता नहीं ये कपड़े भी क्या करके छोड़ेंगे। इतने कपड़े हो रहे हैं, बस क्या बताऊँ, इतने कपड़े हो रहे हैं कि ना जो कपड़े मैं उस दिन धुल करके गई थी वो भी सारे चारपाई पे पड़े हुए थे, इन्होंने ना उतार के रख दिए होंगे यहाँ पर। और फिर इनके कपड़े जो थे, जैसे कि अब मैंने धुले थे कुछ आ करके और कुछ अभी लगा दिए हैं, तो इन सारे कपड़ों को ना मुझे तह करना था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इन कपड़ों का काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना मैं अगर ऐसे ही झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ और चारपाई पर कपड़े रखे रहें ना, तो फिर अच्छे से नहीं लगते हैं। एक तो ऐसा होता है कि कपड़े थोड़े से हैं और अभी मैंने धुले हैं, तो चलो कोई नहीं, मैं अभी नहा करके पूजा करके फिर इनकी तय कर लूँगी। और एक चीज़ ऐसी होती है कि जो कल से रखी हुई है या हफ्ते भर से रखी हुई है, तो फिर उसको ना ऐसे नहीं रखा जाता, बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी मुझे ही करना है, ये तो है नहीं कि चलो भाई इसको कोई और कर लेगा, मैं इसे उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। जब मुझे करना है तो क्यों ना मैं साथ के साथ करती चलूँ। मुझे तो किधर से भी कर लूँ, चाहे मैं कपड़ों की तह कर लूँ, चाहे मैं झाड़ू लगा लूँ, चाहे मैं पोछा लगा लूँ, या मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, या मैं पहले किचन का काम कर लूँ, या पहले मैं पशुओं का काम कर लूँ, काम सारे मुझे करने हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें पहले करना होता है। जैसे कि सुबह को मुझे चाय बनानी है, बच्चे के लिए, बेटी के लिए नाश्ता बनाना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, उसे स्कूल भेजना है, तो वो चीज़ें शुरू की होती हैं पहले की। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाद की, जैसे कि हम बाद में कर लेंगे, है ना। तो जैसे कि कोई भी काम है, कुछ चीज़ें बाद में कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को पहले बहुत जल्दी सुबह में ही करना होता है। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़ों की मैंने तह कर दी है, और अभी ना मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही लगा दूँगी जैसे रखे हुए कपड़े सारे उलट पुलट हो रहे हैं इसमें भी। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी ही अलमारी को बाहर फैला दूँ, है ना, कपड़ों को, मतलब अलमारी को नहीं, कपड़ों को बाहर फैला दूँ। तो इतना टाइम तो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कपड़ों की तह हो गई है और इनको ना अच्छे से रख देते हैं जहाँ मुझे रखना है। वैसे मैं इस काम को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, करूँगी मैं इस काम को भी, लेकिन इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पर मैं जैसे कपड़े रख रही थी ना, तो अनुष्का के पापा जी ने कपड़े वगैरह पहने हैं, निकाले हैं, तो उन्होंने ना अपने सारे कपड़े इधर उधर खींच रखे थे, जो कि देखने में ना बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। पर मैंने क्या किया, उनको ना अच्छे से थोड़ा सा संभाल दिया, सेट कर दिया, और फिर जो अब कपड़े तह बनाए थे ना उनके, वो उनके ऊपर रख दिए। ऐसे ही बेटी के कपड़े, ऐसे ही अपने सारे कपड़े मैंने ऐसे ही थोड़ा संभाला और फिर अच्छे से रख दिया। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। अभी इनकी तह वगैरह हो गई है, इनको सेट कर दूँगी और फिर आगे का काम अपना शुरू करूँगी। और अभी ना ये अनुष्का के पापा जी के छोटे छोटे कपड़े थे, जैसे बनियान वगैरह होती हैं, तो इनको अभी मैं सेट कर रही थी। पता नहीं इन्होंने कहाँ कर दी हैं, जैसे कि ये तो रखते होंगे, वैसे तो इन्होंने तह वगैरह नहीं की है, पर नहाते हैं उतारते हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने सारी ही बनियान वगैरह उसमें वॉशरूम में ही, वो सॉरी मतलब वॉशिंग मशीन में ही डाल रखी हैं। जैसे कि बस जो ज़रूरत होगी, जितने उन्होंने नई भी निकाल ली हैं, है ना, नई भी यूज कर ली हैं, लेकिन फिर भी उनको एक दो बार तो धुलनी ही पड़ी होंगी। कोशिश तो उन्होंने बहुत की होगी, लेकिन ये है कि इतनी तो है नहीं कि भाई 15-20 रख के ले लो बनियान वगैरह, तो होता है। तो अभी मैंने उधर कर दिया है सेट, और अभी आ गई हूँ इधर। मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, मुझे काम दिखाई ही दिए जा रहा है, किधर भी जा रही हूँ मैं, कहीं भी मेरा पीछा काम छोड़ ही नहीं रहा है। पर चलो कोई नहीं। अभी यहाँ टॉवल थी, ये भी मुझे गंदी लग रही है, लेकिन इसे डालूंगी बाद में, जैसे कि कपड़े धुल जाएंगे ना, तो सरफ रहेगा उसमें, तब मैं उसमें डाल दूँगी इसको। अभी मैं उधर गई हूँ वॉशरूम की तरफ, उधर मुझे भरनी है मशीन में चाबी, क्योंकि उसमें चाबी का टाइम हो गया था चाबी भरने का। तो अभी मैं भर के आ गई हूँ चाबी भी, और फिर आ गई हूँ मैं अंदर। बस अंदर बाहर यही सब चल रहा था। अभी इधर अनुष्का थी, तो अनुष्का ने ना इधर तह वगैरह की है कपड़ों की, जैसे कि खेस वगैरह थे, चादर वगैरह थी, जैसे कि रात को ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, वो वाले कपड़े, तो वो उसने रख दिए तह करके उसमें। और यहाँ पर मैं उसको काम बता रही थी, मैंने कहा बेटा ये छोटे छोटे काम निपटा दो। जब आप घर पर हो तो बोले ठीक है मम्मा, मैं तो बोल रही हूँ आप करने ही नहीं दे रहे हो, मैं करने तो बहुत दूँ, लेकिन अभी आपसे हो नहीं पाएगा। तो बस ये था, मैंने कहा चलो आप कान्हा जी को उनके स्थान पर बैठाओ, और फिर आप नहाना और कान्हा जी को भी नहलाना, भोग लगाना। आज अनुष्का ही नहला देगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने अनुष्का से बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम इनका काम करना। बोल रही ठीक है मम्मा मैं कर दूँगी। तो अनुष्का ना अभी कान्हा जी को बैठा रही है। वैसे भी सो करके तो बहुत सुबह ही उठ गए थे, चाय वगैरह पिला दी थी, लेकिन अभी ये बैठे हुए थे उधर, क्योंकि ना उधर कूलर की हवा, जैसे कूलर चलाते हैं ना, तो उसकी हवा आती है इधर सामने, तो इसीलिए मैं उधर सामने इनको बैठा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर जैसे कि जूता चप्पल वगैरह जो रखे हुए थे नीचे इधर उधर, वो सारे मैंने
रख दिए हैं जहाँ पर मैं रखती हूँ, तो वो रख दिए हैं। और अभी यही काम चल रहा है कि सामान को उसकी जगह पहुँचाना है, क्योंकि सारा ही सामान अपनी जगह से बाहर हुआ पड़ा है, तो उसको उसकी जगह पहुँचाना है। बस ये चल रहा था यहाँ पर, वही काम अभी निपट नहीं रहा था। और फिर उसके बाद मुझे लगानी है झाड़ू। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। उधर मैंने फल वगैरह रख दिए थे ऊपर, और वो डब्बा रखा हुआ है, जैसे कि मेरी कोतली वगैरह आई थी उसमें मीठी पपड़ी वगैरह थी, तो वो रखी हुई थी उस डब्बे में। और इधर ये हॉट केस भी रखा हुआ था। तो सारी चीज़ों को ही मैं किचन में पहुंचा रही थी। जो किचन की चीज़ें थी वो किचन में जा रही थी, जो वॉशरूम की चीज़ें थी वो वॉशरूम में जा रही थी। जो पशुओं के आगे मुझे डालनी है, जैसे कि कुछ रोटी वगैरह हैं जो मतलब अब हमें नहीं यूज खानी है, तो उनको मैं पशुओं के लिए रख रही थी एक बाल्टी में करके, है ना। तो वही काम चल रहा था। अभी मैंने इनको उतार लिया यहाँ पर, क्योंकि ना मुझे टीवी ट्रॉली और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पहले इनकी डस्टिंग करनी है, फिर इनको जहाँ जैसे रखना है इसके ऊपर थोड़ा बहुत सामान वो रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं कपड़ा लगाने लगी हूँ। बारी आ गई है अब डस्टिंग करने की, और डस्टिंग करने में भी ना टाइम जाने वाला है, क्योंकि डस्टिंग भी कई दिनों से नहीं हुई है, तो थोड़ा टाइम जाएगा इसमें भी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक एक काम करके करूँ, ज़्यादा मतलब मैं ना फैलाऊँ काम को, जिससे कि ऐसा हो जाए कि कभी मैं एक साथ ही सारे काम को फैला लूँ आज ही, और पता चला आज काम करने के बाद फिर मुझे 10 दिन का गैप लेना पड़ जाए, फिर मुझे एक साथ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए चलूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम भी ना हो, मेरा काम भी हो जाए और मेरा घर भी साफ़ हो जाए। तो बस वो ही चल रहा था यहाँ पर। तो टीवी ट्रॉली पर मैंने कपड़ा लगा लिया है। और बारी आती है इधर खिड़की की। इधर इसको खोलूँगी, और ये मुझसे खुल नहीं रही थी, बड़ी दिक्कत सी हो रही थी, पता नहीं कैसे टाइट सी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से घुमाया, फिर मैंने खोला, और मैं यहाँ पर कपड़ा लगाने लगी हूँ। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत गंदा सा लग रहा था, हर एक चीज़ मुझे अजीब सी लग रही थी, क्योंकि जहाँ मैं डेली की डेली साफ़ करती थी वहाँ मैं 10 दिन बाद साफ़ कर रही हूँ, तो चेंज तो होगा ही, है ना। यहाँ पर कुछ सब कागज़ वगैरह थे अनुष्का के पापा जी के, तो वो भी मैंने अंदर रख दिए हैं। उनका क्या है, वो तो आते हैं और बस ऐसे ही रख देते हैं, और फिर जब कहीं जाते हैं ना फिर पूछते हैं कि मेरी वो चीज़ कहाँ पर है, मेरी वो चीज़ कहाँ पर है। मैंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है ना। पर ऐसे तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन रखती तो मैं ही हूँ, संभाल के रख देती हूँ, पर मैं गुस्से में बोल देती हूँ। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आपने जहाँ रखा होगा वहाँ पर देख लो। पर होता है, गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन चीज़ों को संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर की हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना काम तो हमारा ही है ना। वो उनका काम नहीं है कि भाई वो उनको संभाल करके रखें। अगर वो संभाल करके रखेंगे हर चीज़ को, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो वही है, वो तो हमारा काम है, हमें करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग कर दी और फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। मुझे कुछ काम याद आया, और उधर ना मेरा घी भी गर्म हो रहा था, मैंने घी रख दिया था ना, तो इसको भी देखना था बार बार, क्योंकि ना अगर ज़रा सी भी मैं भूल गई ना तो मेरा घी जल जाएगा। तो इसीलिए मुझे बार बार इधर किचन में भी आना पड़ रहा था, जिससे कि मेरे ये घी अच्छे से गर्म हो जाए और ये जले ना। इतनी मेहनत से तो हम इस घी को तैयार करते हैं, और फिर इसको भी जला दें तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो अभी यहाँ पर जैसे कि ये टिफ़िन वगैरह था, इसमें भी मैं देख रही थी क्या है क्या नहीं, भूल जाती हूँ, खुद ही रखती हूँ और फिर खुद ही मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। ऐसा होता है, जब हमारा दिमाग ना चारों तरफ बटा हुआ होता है तो फिर ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो मैंने इन चीज़ों को चेक कर लिया है। और यहाँ पर अनुष्का ने मंगाए हैं अपने पापा जी से छोले कुलचे। बच्चे बड़े चालाक होते हैं, उसे लगा था कि मम्मा ना आज खाना बनाने वाली नहीं है, क्योंकि मम्मा नानी के यहाँ से ही खाना लेकर के आई हैं। तो बच्चे ना एक चीज़ को 2 बार नहीं खाते हैं, और अनुष्का तो बिल्कुल नहीं खाती है। तो उसी वजह से उसने पहले ही फ़ोन कर दिया अपने पापा जी पे, और उसने ना छोले कुलचे मंगा लिए थे। तो वो अभी यहाँ पर खोल रही थी, बोल रही थी मम्मा तुम भी खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खा रही, तू ही खा ले। तो बस ऐसे ही चल रहा था यहाँ पर। तो आप सब भी आ जाइए छोले कुलचे खाने के लिए। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।